हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। बीपीएससी ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या चेंज किया है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन था, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 ही रहेगा। नया क्या इसमें ऐड किया है कि पहले जो नेगेटिव मार्किंग नहीं था, अब क्या किया है, नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दिया है। मतलब हम किसी क्वेश्चन का अगर गलत आंसर देते हैं तो 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स माइनस 0.25 मार्क्स मिलेगा गलत आंसर के लिए। तो अगर सीधा समझिए कि अगर हम 4 क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो मेरा 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए तो इसके लिए 2-3 रूल्स दिए हुए हैं। पहला ये कि जो कोई भी क्वेश्चन का अगर हम गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए 0.25 मार्क्स जो है वो हमको माइनस कर दिया जाएगा। और दूसरा, अगर किसी आंसर क्वेश्चन का आंसर हम 1 से ज़्यादा देते हैं, मतलब किसी प्रश्न का एक ही आंसर है, हम उसको 2 आंसर देते हैं तो उसके लिए हमको भी 0.25 मार्क्स माइनस कर दिया जाएगा। और किसी क्वेश्चन का आंसर अगर हम नहीं देते हैं तो उसके लिए हमको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा में भी बड़ा बदलाव किया है बीपीएससी ने। देखिए, सबसे पहले क्या बदलाव किया है। पहले क्या होता था कि सामान्य हिंदी एक सब्जेक्ट होता था जिसको सिर्फ हम लोग को क्वालिफाई करना होता था। तो ये सेम है, इस बार भी सामान्य हिंदी को सिर्फ क्वालिफाई करना है। समान अध्ययन के 2 पत्र हैं, समान अध्ययन पत्र 1, समान अध्ययन पत्र 2, जो 300 मार्क्स का होगा। ये सेम है जो पिछले बार था, समान अध्ययन पत्र 1, समान अध्ययन पत्र 2, ये सेम रहेगा। ये हम लोग का जो वैकल्पिक विषय था पहले, उसमें भी 300 मार्क्स का होता था वैकल्पिक विषय। और हम लोग का जो मेरिट लिस्ट होता था, समान अध्ययन पत्र 1, समान अध्ययन पत्र 2 और वैकल्पिक विषय में जो मार्क्स आते थे, उससे तीनों का जोड़ के जो मेरिट लिस्ट में आता था वैसे होता था, मेरिट लिस्ट बनता था तीनों का मिला के। अब क्या किया है, वैकल्पिक विषय के जो है पहले 300 मार्क्स का होता था, अब 100 मार्क्स का कर दिया है। अब 100 मार्क्स में भी क्या है, अब वैकल्पिक विषय को सिर्फ पास करना ज़रूरी है, इसका मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। तो वैकल्पिक विषय जो भी हम चूज करेंगे उसमें पास करना ज़रूरी है। जैसे कि हिंदी के लिए आप देख लीजिए, हिंदी में जैसे कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो हमको 30% अंक लाना अनिवार्य है पास करने के लिए। उसी प्रकार आप देखिए, इसके विभिन्न कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं वैकल्पिक विषय के लिए। जैसे कि देखिए, वैकल्पिक विषय में समान वर्ग के लिए 40% मार्क्स लाना है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% मार्क लाना है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% और अनुसूचित जाति जनजाति महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवार के लिए ये 32% मार्क्स लाना ज़रूरी है, मतलब सिर्फ पास करना ज़रूरी है। पहले क्या होता था, वैकल्पिक विषय में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते थे उसका इंजीनियरिंग पेपर मजबूत होता था, जिसके कारण समान अध्ययन पत्र 2, समान अध्ययन पत्र 1 में अगर मार्क्स कम भी है तो वो वैकल्पिक विषय में ज़्यादा मार्क्स ला करके मेरिट लिस्ट में आ जाते थे। इससे अब जो सामान्य कैटेगरी का जो स्टूडेंट होगा, जो जनरल ग्रेजुएशन वाला होगा, उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। अब देखिए वैकल्पिक विषय के जगह में एक सब्जेक्ट ऐड किया है, निबंध। ये देखिए 300 मार्क्स। तो अब जो हम लोग का जो मेरिट लिस्ट बनेगा, समान अध्ययन पत्र 1, समान अध्ययन पत्र 2 और निबंध 300 मार्क्स का समान अध्ययन पत्र 1, 300 मार्क्स का समान अध्ययन पत्र 2, 300 मार्क्स का निबंध, इसी तीनों से हम लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा। हिंदी में 100 मार्क्स का होगा, उसमें 30% अंक लाना होगा। उसके बाद जो वैकल्पिक विषय है उसमें विभिन्न कैटेगरी के लिए विभिन्न मार्क्स दिया हुआ, जैसे कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तो जनरल कैटेगरी को 40, इसी प्रकार सब कैटेगरी का दिया हुआ है। इसी प्रकार हमको एग्ज़ाम में अब क्या किया है, एग्ज़ाम का डेट पहले जो था
देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की पहले जो तिथि थी वो थी 12 दिसंबर। अब क्या कर दिया है, इसको लास्ट डेट एक्सटेंड करके 30 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो जो स्टूडेंट अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो जल्दी से भर लीजिए। उसके बाद एक और चीज़ है कि एग्ज़ाम भरने के बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन 10 जनवरी तक रहेगा। अगर आप कोई फॉर्म में कुछ गलत भर दिए हैं या कुछ गलती कर दिए हैं तो उसको एडिट करने का ऑप्शन 10/1/2023 तक रहेगा। थैंक यू।